अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एग्री और गोलैंड में। सर्दियां जा चुकी हैं और गर्मियां आ गई हैं। गर्मी के आते ही जानवरों में जुएं, चिच्चर और कीड़ों का अटैक बढ़ जाता है और साथ ही साथ मक्खी और मच्छरों में भी इजाफा हो जाता है। आज की ये वीडियो बकरियों की बैरूनी डिवर्मिंग से रिलेटेड है। जब मच्छर, जुएं और चिच्चर वगैरह बकरियों का खून चूसते हैं तो जानवर में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां आ जाती हैं, जिससे जानवर कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। बकरी के जिस्म में जुएं और चिच्चर आसानी से देखे जा सकते हैं। बकरियों को इन बैरूनी पैरासाइट से बचाने के लिए इनकी बैरूनी डिवर्मिंग की जाती है, तो इसके लिए इनके जिल्द में इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन जानवरों में तमाम बैरूनी पैरासाइट्स मसलन जुएं, चिच्चर और माइट्स के ख़ात्मे के लिए इंतहाई मुफीद हैं। मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड अवेलेबल हैं, जिनमें आइवरमैक्स, आइवरमैक्टिन, एक्टिमैक, डोरामैक और आइवर्जन शामिल हैं। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो मेरी अंदरूनी डिवर्मिंग के बारे में थी, अब ये वीडियो मैं बैरूनी डिवर्मिंग के बारे में करने जा रहा हूँ। ये आइवरमैक्टिन का इंजेक्शन मैं जानवरों को लगाने जा रहा हूँ। जानवरों को कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन लगाने से पहले उसकी एक्सपायरी चेक किया करें और साथ ही उसकी हदायत जो हैं वो लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि अगर आप जानवरों को ज़्यादा डोज दे देंगे तो इससे जानवरों को नुकसान हो सकता है। अगर कम डोज देंगे तो इससे जानवरों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस इंजेक्शन को लगाने का जो टाइम है वो फ़र्स्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग है, 6 से 7 के दरमियान इस टीके को लगाना चाहिए, क्योंकि सारा दिन में आप फार्म पे होते हैं, मुलाजिम होता है, वो आसानी से जानवरों को देख भी सकता है कि इस टीके का रिएक्शन किसी जानवर में तो नहीं हुआ। रात के टाइम इस टीके को नहीं लगाना चाहिए। आइवरमैक्टिन इंजेक्शन को ज़ेरे जिल्द में लगाया जाता है, ये गोश्त में नहीं लगाया जाता। फ़ी जानवर इसकी जो डोज़ है वो 1 सीसी से 2 सीसी है। अगर बड़ी बकरी है तो उसको 2 सीसी लगाना है, अगर दरमियानी है तो उसको 1 से 1.5 सीसी, इससे ज़्यादा डोज जानवर को नहीं लगानी। आइवरमैक्टिन का इंजेक्शन लगाने से पहले 15 से 20 मिनट पहले इसको रेफ्रिजरेटर में रख लें, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर ये बकरियों में लगाएं और लगाने से पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस इंजेक्शन को रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये इंजेक्शन जानवरों के ज़ेरे जिल्द लगता है। जब इसको ज़ेरे जिल्द लगाया जाता है तो जानवरों को काफ़ी ज़्यादा सड़न और जलन फ़ील होती है, तो ठंडा करने से जानवरों को ये सड़न और जलन कम फील होगी, इसलिए इसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। ये 2 सीसी की डोज मैं बड़ी बकरियों को लगाने जा रहा हूँ। ज़ेरे जिल्द जो टीका लगाया जाता है वो जानवर के इस हिस्से में लगाया जाता है, ये गर्दन वाले हिस्से में, यहाँ पे सिर्फ स्किन में लगाना है। ऐसे यहाँ पे इंजेक्शन लगा देना है और उसके बाद इसको हाथ से ऐसे मसलना नहीं है। अगर आप ऐसे मसलेंगे तो वो टीका गोश्त में जा सकता है। लगाने के बाद उसको छोड़ देना, वो खुद आहिस्ता आहिस्ता स्किन में जज़ब हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब बकरियों को मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। इनमें जुएँ भी थी हल्की हल्की, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।